हर हर महादेव। एक शिकारी जो ना मंत्र जानता था ना पूजा विधि, फिर भी शिव भगवान ने उसे अपना प्रिय भक्त बना लिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे महान भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसकी भक्ति ने नियमों की सीमाएं तोड़ दी। एक साधारण शिकारी लेकिन असाधारण आस्था। आइए जानते हैं कनप्पा नायनार की अद्भुत कहानी। बोलो भोलेनाथ की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले एक जंगल में कनप्पा नाम का एक शिकारी रहा करता था। वह भोला भाला था लेकिन उसका हृदय बिल्कुल निर्मल था। एक दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में निकला। चलते चलते उसे घने जंगल के बीच एक पुराना सा मंदिर दिखाई दिया। कनप्पा जिज्ञासावश मंदिर के भीतर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ एक शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग को देखते ही उसके मन में अजीब सा प्रेम और श्रद्धा भर गई। उसने मन ही मन सोचा, मैंने सुना है कि भगवान के दर्शन करने पर कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए, लेकिन मुझे पूजा की विधि तो आती नहीं। उसके पास उस समय शिकार किया हुआ ताजा मांस था। अपने भोलेपन में उसने वही मांस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और श्रद्धा से नमन कर वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो बहुत दूर रहता था। वह हर रोज मंदिर नहीं आ पाता था, बल्कि कई दिनों बाद आकर सफाई और पूजा करता था। जब वह अगली बार मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर मांस देखा तो वह बहुत विचलित हो गया। उसने तुरंत शिवलिंग को साफ किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, यह किसी अज्ञानवश हुआ है, कृपया मुझे क्षमा करें। ब्राह्मण पूजा कर घर लौट आया, लेकिन उधर कनप्पा रोज श्रद्धा से मंदिर आने लगा। वह घंटों शिवलिंग के सामने बैठकर अपने मन की बातें करता और हर दिन वही भोग अर्पित करता। एक दिन उसने देखा कि शिवलिंग पर धूल जम गई है। उसने सोचा, मेरे भोलेनाथ गंदे हो रहे हैं, मुझे इन्हें साफ करना चाहिए। लेकिन उसके पास जल लाने का कोई पात्र नहीं था। तभी उसे पास बहते झरने का ध्यान आया। वह अपने मुंह में पानी भरकर लाया और उसी जल से शिवलिंग को स्नान कराने लगा। वह बार बार ऐसा करता रहा। जब अगली बार ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर मांस और जल के निशान देखे। उसे बहुत क्रोध आया। उसने सोचा, यह किसी पशु का काम नहीं, कोई मनुष्य ही ऐसा कर रहा है। दुखी मन से उसने शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, यह कौन है जो प्रतिदिन आपका अपमान कर रहा है और आप मौन क्यों हैं? तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, जिसे तुम अपमान समझ रहे हो वह मेरे भक्त का सच्चा अर्पण है। वह जो कुछ भी प्रेम से देता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यदि तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल छिपकर उसे देखना। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पास झाड़ियों में छिप गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक शिकारी हाथ में मांस और मुंह में जल लेकर मंदिर में आया। कनप्पा ने देखा कि पहले चढ़ाया गया भोग वैसा ही पड़ा है। वह दुखी होकर बोला, हे प्रभु, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? आप मेरा अर्पण स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? तभी उसकी दृष्टि शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पड़ी। वहां चोट का निशान था। वह घबरा गया। हे प्रभु, आपकी आंख में पीड़ा है, मैं अभी औषधि लाता हूँ। उसने जड़ी बूटियां पीसकर शिवलिंग पर लगाई, लेकिन रक्त और अधिक बहने लगा। यह देखकर कनप्पा व्याकुल हो उठा। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हो गए। कनप्पा उन्हें देखकर भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण भी दौड़ता हुआ आया और दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, यह मेरा परम भक्त है, आज से इसे कनप्पा नायनार के नाम से जाना जाएगा। कनप्पा अर्थात अपनी आंखें तक अर्पित करने वाला और नायनार अर्थात शिव का भक्त। भगवान के आशीर्वाद से कनप्पा की दृष्टि लौट आई। वह कृतज्ञ भाव से शिव के चरणों में लीन हो गया। उसी दिन से वह शिकारी कनप्पा नायनार भगवान शिव के महान भक्त के रूप में पूजित हो गया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को रीति रिवाज नहीं, सच्चा प्रेम और निष्कलंक भक्ति चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।